करते हैं जो बाजार के लिए अहम है, जिसका असर कल कहीं ना कहीं भारतीय बाजार पे देखने को मिल सकता है। चूंकि नतीजों का सीजन है तो कई सारे नतीजे भी लगातार आ रहे हैं। हमने देखा कि नतीजों का असर देखने को मिला आज इन्फोसिस पे, और उसका असर पूरे आईटी सेक्टर पे मिला। नतीजों का असर एचडीएफसी बैंक पे दिखा, और इसका असर जो है बैंक निफ्टी पे होता हुआ दिखा। अशेषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अशेषा, कल के लिए कौन सा ऐसे अहम ट्रिगर्स है जिसका बाजार पर असर होता हुआ दिखेगा, और कल के लिए कुछ बड़े नतीजे क्या है कोई? जी हाँ, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज़ की बात करेंगे तो चाइनीज़ मार्केट की बात करें तो कल चाइना थर्ड क्वार्टर के जीडीपी डेटा रिलीज़ करेगा। इसके साथ ही साथ चाइना का रिटेल सेल्स का डेटा भी आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते चाइनीज़ मार्केट पर इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा यूके की बात करें तो वहाँ जॉबलेस क्लेम्स का डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, जिसके चलते यूके मार्केट पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ग्लोबल अर्निंग्स की बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियों के कल नतीजे आएंगे। याद रखें, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज पिछले कई दिनों से फोकस में है, और उसी के चलते लोगों का और पूरी दुनिया का इन दो अर्निंग्स पर कल फोकस रहेगा। इसके अलावा डोमेस्टिक अर्निंग्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे आपने बताया, इन्फोसिस और टीसीएस के नतीजे आ गए हैं। इसके अलावा इस हफ्ते कई सारी कंपनीज हैं। कल इन पर्टिकुलर बात करें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और टाटा कॉफी के नतीजे आएंगे, और उसी के चलते इन स्टॉक्स पर भी कल नजर रखें। कॉर्पोरेट एक्शन की भी बात कर लेते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया पर कल नजर रहेगी। 6,500 करोड़ का कैपिटल रेजिंग का प्लान है, जिसकी बोर्ड मीट कल शेड्यूल्ड है। इसके अलावा एसबीआई, याद रखें, एसबीआई ने भी $2 बिलियन के फंड रेज की बात की थी, और अब कल बोर्ड मीटिंग में इसका निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा जिंदाल स्टेनलेस स्टील की भी बोर्ड मीट कल शेड्यूल्ड है, जहां पर इंटरिम डिविडेंड का ऐलान हो सकता है। आईपीओ एक्शन की बात करें तो पिछले कई दिनों से आईपीओज में इतना एक्शन नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन कल एक बड़ा लिस्टिंग है। एवलॉन टेक्नोलॉजीज कल स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाएगा। 3 और 6 अप्रैल के पीरियड में ये आईपीओ खुला था। याद रखें, टोटल 865 करोड़ का ये आईपीओ है, और कल अब स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाएगा, तो इसके चलते इस पर भी अपनी नजर रखें।